नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश दसमाना। आज बात चमोली के दो ऐसे गांवों की करेंगे और वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे क्या उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव का ये असल विकास है। क्योंकि तस्वीरें आपको हैरान परेशान करेंगी। अंदाजा लगाइए दर्द में तड़पता एक मरीज और उसके सामने लंबा रास्ता, वो भी पैदल। अंदाजा लगा सकते हैं उस दर्द का? जी हाँ, यही दर्द इन इलाकों के लोग रोज झेलते हैं। क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाए तो उनके पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। जहां सड़क नहीं है वहां चिकित्सकीय सुविधाएं क्या होंगी। देखिए नवीन भंडारी की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट, जो आपको बताएगी कि उत्तराखंड के इन इलाकों में आजादी के बाद तक आज तक क्या कुछ हुआ है और ग्रामीण आज भी खुद को ठगा सा क्यों महसूस करते हैं। उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को आजादी के इतने सालों में ये मिला है, दर्द से तड़पना और बिना इलाज ऐसे रास्तों पर भटकना। ये दोनों जो दर्द इस वक्त झेल रहे हैं उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और ऊपर से शासन प्रशासन और उत्तराखंड में राज करने वाली आई गई सरकारों के विकास के दावों की हकीकत क्या है, ये बयां कर रही है। क्या कहेंगे आप, जो सरकारें इतने साल में नहीं जागी, क्या वो अब जागेंगी? कहना मुश्किल है। लेकिन ये लोग आखिर कब तक ऐसी नार की जिंदगी जीते रहेंगे, कहना मुश्किल है। कहते हैं पहाड़ का जीवन कठिनाइयों भरा होता है, लेकिन इन लोगों की ये कठिनाई अब इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, या फिर यूं कहें कि ये इसे अपनी किस्मत मान चुके हैं। पहली तस्वीर चमोली जिले के दशोली विकास खंड की है, जहाँ के ठेली गांव में रहने वाले 51 वर्षीय बलवीर रावत बीमार हो गए। किसी तरह उन्हें कुर्सी पर उठाकर लाया गया। ऊपर से रही सही कसर 10 अगस्त को आई भारी वर्षा के चलते बंद हुए मार्ग ने कर दी। 10 अगस्त से मार्ग बंद है, इसके चलते उन्हें और लंबा सफर तय करना पड़ा। दर्द से बेहाल बलवीर सिंह रावत को किसी तरह से ग्रामीण करमथा तोक से उठाकर पलेठी गांव तक लाए, जहां के बाद उन्हें फिर से वाहन से गोपेश्वर अस्पताल पहुंचाया गया। अंदाजा लगाइए उस दर्द का जो बलवीर सिंह रावत ने सहा है, या फिर कोई ना कोई गांव का ग्रामीण हर साल इसे झेलता है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी चमोली की ही है। दशोली ब्लॉक के सुदूरवर्ती गांव ईरानी की। ईरानी गांव सड़क मार्ग से 8 किलोमीटर दूर है। सड़क की मांग आखिरकार इनके लिए किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जल्द से जल्द इनका यह सपना भी पूरा होगा। जमुना देवी दर्द से कराह रही हैं और ग्रामीणों को देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके दर्द का इलाज करने की। उन्हें लेकर जा रहे हैं। रास्ता देखिए, कहीं तंग गलियां, कहीं बरसाती नाला और कहीं नदी को पार करते लोग। 15 से 20 लोगों की टीम इस विकट परिस्थिति में हर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाया जाए। डंडी कंडी के सहारे बीमार महिला को पहुंचाया गया गोपेश्वर अस्पताल। तो ये है चमोली के इन गांवों की कहानी। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिरकार उत्तराखंड पलायन के दंश से क्यों जूझ रहा है। सवाल यही उठता है कि आखिरकार कब तक इन गांवों का विकास होगा और ये गांव भी शहरों की तरह जगमगाएंगे। यहाँ हर सुविधाएं होंगी और ग्रामीण खुशी से गांव में रह सकेंगे। लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि हम अपने गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे में जागना होगा सरकारों को, शासन प्रशासन को, और मूलभूत सुविधाओं को इन सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचाना ही होगा। तो ऐसी ही कई और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आखिरकार आपको कि उत्तराखंड के गांव की हकीकत क्या है। ये सब जानने के लिए और देश दुनिया की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।